हमने देखा कि ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं, तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद ही क्यों पड़ा? ऋचाओं के संकलन के कारण पड़ा। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो बताएंगे 10,850 मंत्र हैं मूल रूप से। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के मंत्र का जाप करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो बताएंगे होत्री कहते हैं। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो बताएंगे ऋग्वेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किंतु जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के आरण्यक को क्या कहते हैं, तो ऐतरेय कहते हैं। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के उपनिषद यानी वेदांत को क्या कहते हैं, तो बता देंगे इसके दो मुख्य उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, तो बता देंगे कि ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के कुछ भाग में औषधियों का प्रावधान किया गया है, दवाइयों का प्रावधान किया गया है, और यही कारण है कि इसके उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं और आयुर्वेद का जनक पतंजलि को माना जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, वक्त के महत्व को समझते हुए, वैल्यू को समझते हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने विशेष जानकारियां जुटा ली थी। हमने ये भी जाना था कि वैदिक सभ्यता की जानकारी जिन स्रोतों के माध्यम से मिलती है वो साहित्यिक स्रोत हैं, और उन साहित्यिक स्रोतों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य। हमने ये भी जाना था। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत जिन जिन ग्रंथों को, जिन जिन साहित्यों को रखा गया है वो इस प्रकार है। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण कोई जाति या वर्ण नहीं है, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो तीसरा नंबर है वो है आरण्यक। तीसरा वैदिक साहित्य कौन सा है? आरण्यक है। और चौथा है उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद जिसे कि वेदांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, चर्चा वेदों की चल रही थी, बात वेदों की हो रही थी। तो हमने वेदों के अंतर्गत जाना था कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले का वेद है, सबसे विशाल यानी कि विस्तृत वेद है, और जो सबसे बाद का वेद है यानी कि जो सबसे अंतिम वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। हमने वेदों में जाना था, पहला वेद था ऋग्वेद। कौन सा वेद दोस्त? ऋग्वेद। दूसरा वेद था यजुर्वेद। तीसरा वेद था सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। चौथा वेद था अथर्ववेद। तो दोस्तों, इन 4 वेदों में से हमने ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारियां जुटाई थी, कुछ जानकारियां छूटी पड़ी थी, जिन्हें कि आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आज पूरी तरह से ऋग्वेद को कंप्लीट करके छोड़ना है। तो ठीक है, पहला वेद कौन सा था? हमने बताया था कि पहला वेद ऋग्वेद था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद यानी कि सबसे विशाल वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। ध्यान रखना, पहले के 3 वेदों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। किनको? पहले के 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ये 3 ऐसे वेद हैं जिन्हें वेद त्रयी में शामिल किया गया है। वेद त्रयी में शामिल होने वाले वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ठीक है, हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो सीधे ऋग्वेद पे आते हैं। इसके बाद यजुर्वेद पढ़ेंगे, फिर सामवेद पढ़ेंगे और अंततः अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वेद के बाद ब्राह्मण आते हैं। क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के, बता दें कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के सरलतम रूप हैं। वेदों को सरलतम तरीके से समझने के लिए गद्य के रूप में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। और ऐसे ग्रंथ
जिनको समझने के लिए एकांत की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि जंगल जैसे एकांत की आवश्यकता महसूस हुई, आरण्यक जैसे एकांत की आवश्यकता महसूस हुई, उन ग्रंथों को आरण्यक नाम दे दिया गया। आरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल, यानी कि जंगल या वन। यानी कि ऐसे ग्रंथ, ऐसे वैदिक साहित्य जिनको समझने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, उन्हें आरण्यक कहते हैं। उपनिषद, फिर आता है उपनिषद। तो दोस्तों, उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। क्या भाग है? वेदों का अंतिम भाग है, और यही कारण है कि इसे वेदांत कहते हैं। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? वेदांत है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप प्लस निषद से मिलकर के उपनिषद बना है। पहले ये जान लेते हैं। तो उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। निषद का मतलब होता है बैठना। बैठना। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। यानी कि वह ग्रंथ जिसके बारे में गुरु के समक्ष, गुरु के सामने बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझा जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उपनिषदों को वेदों के समुद्र रूपी मंथन से प्राप्त हुए अमृत की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? अमृत की, सुधा की, अमीय की। तो ठीक है, हम आपको बता दें कि उपनिषद मूल रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है, आध्यात्मिक दर्शन से युक्त है, जिसमें ब्रह्म, माया, मोक्ष और आत्मा की बात कही गई है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई उपनिषद की, फिर आरण्यक की, ब्राह्मण ग्रंथ की और वेदों की। तो ठीक है, हम देख रहे हैं, वेद देख रहे हैं। वेद में पहला वेद कौन सा है? वेद में पहला वेद देख रहे थे हम ऋग्वेद। कौन से वेद देख रहे थे? ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ऋचाओं का संकलन किया गया है। किनका? ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में ऋचाओं के संकलन के कारण ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा। ठीक, अब देखेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो बता दें कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिनमें से पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल है। कैसे मंडल है? नवीन मंडल है, मतलब नए मंडल है। कौन कौन सा मंडल भाई? पहला और 10वां नवीन मंडल है। मंडल नंबर 8 कणव ऋषि और अंगिरिस को समर्पित है। किसे समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिनमें से मंडल संख्या 1, मंडल संख्या 10 नए हैं, और मंडल संख्या 8 कणव ऋषि और अंगिरिस से संबंधित है। जबकि मंडल संख्या 9 सोम देवता को समर्पित है। किस समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ठीक, ऋग्वेद का नाम इसलिए ऋग्वेद पड़ा क्योंकि इसमें ऋचाओं का संकलन किया गया है। इसमें 10 मंडल है, जिनमें से पहला और 10वां मंडल नए मंडल है। 8वां मंडल कणव और अंगिरिस को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसमें कितनी सूक्तियां हैं ये भी देख लें तो बता दें कि इसमें 1028 सूक्त हैं। कितनी सूक्तियां हैं? 1028। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, तो बताएंगे कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में मूल रूप से कितने मंत्र हैं, तो बता देंगे कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,850 है। कितना है? 10,850। ऋग्वेद में मूल रूप से
ऋचाओं का प्रावधान किया गया है, मंत्रों का प्रावधान किया गया है। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं। अब मंत्रों को पढ़ा जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठन किया जाता है, तो बात ये उठती है कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठन करता है, जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऋग्वेद के मंत्रों के जाप करने वाले पुरोहित को, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। तो ठीक है, हमने जाना कि ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि ऋग्वेद है तो इसका भी कोई ब्राह्मण ग्रंथ होगा, क्योंकि हमने पहले बताया है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो वेदों के सरलतम रूप होते हैं, वो गद्य में लिखे जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद पद्यात्मक है, पद्य में लिखा गया है, तो उसे समझने के लिए इसे समझने के लिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा गया है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय। क्या नाम है? ऐतरेय। हालांकि ऋग्वेद के बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लगभग 10 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन हमें 10 को नहीं पढ़ना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ेंगे। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय है। अब प्रश्न है कि वेद है तो इसका आरण्यक भी होगा। तो हाँ, इसका आरण्यक भी है, और इसके आरण्यक का नाम भी ऐतरेय ही है। क्या नाम है? ऐतरेय। आरण्यक का नाम क्या नाम है? ऋग्वेद के आरण्यक का क्या नाम है? तो ऐतरेय नाम है, ऐतरेय। ठीक। अब प्रश्न है कि ऋग्वेद का भी उपनिषद होगा। हाँ, तो है ना, ऋग्वेद का उपनिषद है। कौन कौन से उपनिषद हैं? ऐतरेय प्लस कौशिकी, कौशिकी। तो ठीक है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, वेदांत कौन कौन से हैं, तो बता देंगे भाई ऋग्वेद के उपनिषद यानी कि वेदांत ऐतरेय और कौशिकी है। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशिकी। अब वेदों के उपवेद भी हैं, जैसे कि 4 वेद हैं, ठीक उसी प्रकार उनके 4 उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है दोस्तों, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। चूंकि ऋग्वेद के कुछ भाग में दवाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है, औषधियों के बारे में बताया गया है, यही कारण है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है ये भी जान लें। तो आयुर्वेद का जनक पतंजलि को माना जाता है। किसे माना जाता है? पतंजलि को। पतंजलि, ये रामदेव, बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं, बल्कि ये पतंजलि ऋषि थे, ये महात्मा थे बहुत बड़े, और इन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया था। किसे जन्म दिया था? आयुर्वेद की खोज की थी, आयुर्वेद का आविष्कार किया था, और यही कारण है कि आयुर्वेद का जनक पतंजलि को माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में हमने इस समस्त जानकारियां जुटाई। हमने बताया कि ऋग्वेद पहला यानी कि सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल नए हैं? तो नंबर 1 और नंबर 10 नए हैं। 8वां मंडल किससे संबंधित है? तो कणव ऋषि और अंगिर ऋषि से संबंधित है। 9वां मंडल किससे समर्पित है? किससे समर्पित है? किससे संबंधित है? तो सोम देवता से समर्पित है।